हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ सेइंग नो बाय डेमन। और इस बुक को मैं पहले बता देता हूँ, ये वीडियो किन पर्टिकुलर लोगों के लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ना बोलने में थोड़ा कतराते हैं, या उन्हें डर लगता है, या उन्हें वो लगता है कि वो रूड लगेंगे अगर वो किसी को ना बोल रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, और जिन्हें ना बोलना आता है ये वीडियो तुम्हें इतनी हेल्पफुल नहीं होगी। तो जो आए हैं वो जा सकते हैं, जो ना बोलना जिन्हें आता है। और जिन्हें नहीं आता है वो रुक के जाओ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कैसे तुम्हें इस बुक के मैं तुम्हें 8 से 10 पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगे, और तुम मैनेज कर सकते हो वो टाइम और वो एनर्जी जहाँ तुम्हें ना बोलना था पर तुम हाँ बोल कर आए हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि तुम ना क्यों नहीं बोल पा रहे हो, और तुम यही चीज़ फाइंड करने आए हो। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि तुम ना इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। तीन केस हो सकते हैं। पहला केस तुम्हारी नॉर्मल लाइफ में, दूसरा तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में, तीसरा तुम्हारी एक सिचुएशन में जहाँ पर तुम किसी के अंडर हो। पहला तुम्हारा अगर नॉर्मल जो जैसे बच्चे वगैरह होते हैं, या जो छोटे जो तो भी बच्चे हैं जो कहीं बाहर नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो ना इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनके पास एक सोसाइटी प्रेशर है, या एक पेरेंटल प्रेशर है, एक पीयर प्रेशर है, क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में बना, वो बचपन से बनता आया है। कि जहाँ पर जैसे कई घरों में लड़कों या लड़की की इतनी ज़्यादा नहीं सुनी जाती है, और जो कि बहुत बड़ा इशू है हमारी लाइफ में, क्योंकि तुम अपने बच्चों की बात ही नहीं सुन रहे हो और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सारी बातें माने। और एक्चुअल में ऐसे केसेस में बच्चे मानते भी हैं। जैसे अगर आप थोड़ा कभी गांव साइड या थोड़े इस एरिया में जहाँ वो इतना डेवलप नहीं है, वहाँ पर लड़कियों की शादी कराई जाती है, वहाँ पर वो ना बोल ही नहीं सकती हैं। उन्हें वो लिबर्टी ही नहीं है कि वो हाँ बोल सके, ना बोल सके। मैं थोड़ा हो गया वो बीच में, वर्ड का थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हाँ ना के उसमें, कि उनके पास वो पावर ही नहीं है कि वो किसी को ना बोल सके, उन्हें हाँ ही बोलनी पड़ती है। और वो सबसे बड़ा पॉइंट इस चीज़ से, क्योंकि उनके पास पीयर प्रेशर इतना है, और वो समझ नहीं पाती कि हाँ मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, या मेरा भी एक पॉइंट है जहाँ पर मैं लोगों को ना बोल सकती हूँ, चाहे वो मेरे अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। और सिमिलरली करियर में भी ऐसा नहीं है कि वो तो चलो गांव की बात हो गई, शहरों में भी कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों के पास इतनी ज़्यादा छूट नहीं है ना बोलने की। उन्हें ये कहा जाता है कि अगर हमने डिसाइड कर दिया है तो तुम्हारी तो हाँ ही होगी, क्यों उनकी ना नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ बड़ी ही एक डेंजरस पॉइंट है कि हमें पता ही नहीं है कि हम ना क्यों नहीं बोल पा रहे। ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो गई। प्रोफेशनल लाइफ वो जहाँ पर तुम जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा कॉलीग तुम्हें रूड ना समझ ले, तुम इस वजह से तुम ना नहीं बोल पा रहे हो, तो तुम्हें वो की एलिमेंट, वो की पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा कि तुम किसी इंसान को ना क्यों नहीं बोल पा रहे हो। अगर तुम वो की एलिमेंट फाइंड कर पाते हो कि तुम किसी को ना नहीं बोल पा रहे हो, तो तुम्हें उस की एलिमेंट पर वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क कैसे होगा, वो भी बात से ही होगा। तुम्हें इनिशियली ना बोलना सीखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तुम एकदम से बड़ी चीज़ों के लिए ना मत बोलो। तुम वो छोटे छोटे जो स्टेप्स है जहाँ पर उसे वो ऑफेंडेबल ना लगे, तुम वहाँ पर ना बोलो, जिससे उसे एक आदत रह जाए कि वो इंसान भी ना बोल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई केसेस में ऐसा होता है, हम कहते हैं कि यार उसका कुछ पता नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, पहले पूछ लेते हैं क्या पता मना कर दे। पर कई केसेस में ऐसा होता है कि कई जो दोस्त ऐसे होते हैं उन्हें कहते हैं अरे कहाँ ही मना करेगा, क्यों नहीं मना कर सकता है वो, और वो ऑफेंड हो जाते हैं अगर वो मना कर देता है। तो वो इंसान मत बनो जहाँ पर लोग तुम्हारी ना की इज्जत नहीं कर रहे। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि तुम्हें ये समझ आनी चाहिए कि ना भी बोल सकते हो तुम। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा ना बोलने का। फर्स्ट स्टेप ये है कि तुम्हें रिकग्नाइज करना पड़ेगा उन लोगों को जहां तुम्हें ना बोलनी है। और सबसे 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि तुम्हें वो मन से भाव निकालना पड़ेगा कि ना बोलना रूड
और हर्टफुल वे में है। ना बोलना तुम्हारे लिए एक वो चीज़ भी हो सकती है कि तुम अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहे हो, तुम्हें ये काम नहीं करना है तो तुमने मना कर दिया है, तो सामने वाले की एक चीज़ बनती है, एक उसकी मोरल ड्यूटी बनती है कि वो एक्सेप्ट करे कि उसे नहीं करना है। और अगर तुम गलत हो वो समझाए कि तुम गलत हो, ये नहीं कि ना ही मान लो कि तुम्हारे लिए अच्छा चाह रहा हो और तुम्हें वो चीज़ पता नहीं है, पर तुम जस्ट बिकॉज कि तुम्हें वो ट्राई ही नहीं करनी है, और वो ट्राई करने के भी ना करने के रीज़न हो सकते हैं। अगर तुम आलसी होने की वजह से तुम ट्राई नहीं कर रहे हो और वो चीज़ तुम्हें ग्रोथ दे सकती है, वहाँ ना बोलना मेरे हिसाब से गलत है। पर वो चीज़ तुम्हें पता है कि तुम्हें करनी ही नहीं है और तुम्हारी कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही है, और ग्रोथ इन द सेंस कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी उसमें इंक्लूड होती है, तो तुम्हारे पास पूरे राइट है ना बोलने के। अगर तुम्हें वो काम नहीं करना है और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है तुम्हें, और तुम्हें उस काम में खुशी नहीं मिल रही है उस काम को करने में, तो तुम बेहिचक बोलो ना, मुझे ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, अब तुम चाहे ऑफेंड ही क्यों ना हो जाओ। और वो हर्टफुल नहीं है, वो कहने का तरीका तुम्हारा हर्टफुल हो सकता है, अब वो तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो तरीका है वो कहने का ना, वो हर्टफुल वे में ना हो। हालांकि उसका मीनिंग हर्टफुल नहीं है, पर कई बार हमारी ज़बान से कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जहां हम मीन नहीं कर रहे होते, और सामने वाला भी बुरा नहीं मानता अगर उसे हम किसी दूसरे तरीके से कह सकते थे। जैसे कई लोग बेचारे बोलने में थोड़ा कतराते हैं, या वो जब बोल देते हैं तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनका दिल बुरा है, वो इसलिए क्योंकि वो उस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी कह सकते थे, पर वो दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया नहीं। अगर वो चीज़ अपना लें दूसरा तरीका, जो कि थोड़े का बात वो वही कह रहा है, जैसे अगर किसी को ये कहना है कि यार मम्मी मेरे लिए खाना बना दो, एक इंसान है चिल्ला के कह रहा है कि मेरे लिए खाना क्यों नहीं बन रहा है, सिमिलरली दूसरा इंसान ये चीज़ कह रहा है यार मम्मी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है कि आपने खाना क्यों नहीं बनाया अब तक, तो मम्मी को कौन से वाले में कम ऑफेंड लगेगा? मम्मी ऑफेंड नहीं होगी दूसरे वाले में, पहले वाले में ऑफेंड हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा कहने का, हालांकि बात वो इंसान वही कह रहा है पर उसके कहने का तरीका एक अलग है। तो ये चीज़ समझो कि तुम ना बोल सकते हो, तुम्हारा एक राइट है ना बोलने का, पर तुम्हारे मन से जो फर्स्ट स्टेप है वो भाव निकलना चाहिए, जो कि है कि तुम्हें अगर ना बोलते हो तो वो लोगों के लिए हर्टफुल है या तुम उनके लिए रूड हो। तीसरा और चौथा पॉइंट मैं एक ही पॉइंट में कंक्लूड करना चाहता हूँ। हमारे साथ ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी इंसान को ना बोल रहे हैं तो वो हमें ऑफेंसिव और सेल्फिश समझ रहा है। देखो, अगर तुम्हारा दोस्त है और तुम उसे दोस्त कह रहे हो तो दोस्ती 2 वे चलती है, ना कि 1 वे। अगर दोस्ती ज़रूरी नहीं कि हमेशा यस 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 पर ही चले, नो पर भी चलती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपने अपने दोस्तों को मना करना होता है, और वो रियलाइज़ होता है बहुत बाद में कि यार यहाँ मुझे मना करना था। अब ये भी है कि वो चीज़ तुम्हें उस टाइम न समझ नहीं आती है, पर देखो, जो इंसान तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा और जो तुम्हें एक्चुअल में दोस्त मानता होगा, वो वहीं के वहीं समझ जाएगा कि हाँ यार वो ना बोल सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तो वो भाव तुम्हें निकालना पड़ेगा कि तुम ऑफेंसिव और सेल्फिश हो, क्योंकि अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त है वो, तो वो समझेगा कि तुम ना क्यों बोल रहे हो, और वो तुम्हारी ना की रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि दोस्ती ऐसा रिश्ता नहीं है कि तुम्हें, जैसे माँ बाप के केस में हमें थोड़ी एक शर्म रहती है कि यार माँ बाप हैं, उनकी इज्जत रहती है। दोस्तों में कोई कौन इज्जत करता है किसी की? वो थोड़ा फनी वे में था, पर हाँ एक्चुअल में वो दोस्त तुम्हारे डिसीजंस की और तुम्हारे ना की इज्जत उसे करनी पड़ेगी, और वो करता भी है, उसे फनी वाले वे में टाल देता है। जैसे अगर तुम कभी बहुत अच्छे दोस्त हो किसी के, तो तुम्हें एक चीज़ पता होगी कि जब सामने वाला मना कर देता है, 2 तरह के दोस्त होते हैं, एक ऑफेंड हो जाता है, और जो ऑफेंड हो जाता है ना, वो जनरली तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त नहीं होता है। और जो तुम्हारा अच्छा सच्चा दोस्त होता है ना, वो अगर तुमसे ना बोलते हो, वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें सुनाने लग जाता है, और फिर वो इस रिस्पेक्ट भी करता है, हाँ, पर वो एट द सेम टाइम वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करता है कि हाँ तुमने ना क्यों कहा। अगर तुम्हारा पॉइंट वैलिड है और तुम्हें और वो जस्टिफाइड है पॉइंट, उसके केस में नहीं, एक
टेक्निकली वो जस्टिफाइड है पॉइंट कि तुमने मना क्यों करा है, तो जो तुम्हारा दोस्त है वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि हाँ यार यहाँ ये बिल्कुल सही बात कह रहा है और ये चीज़ इसने काफ़ी सही कही है कि हाँ यार इसका ना एक लग रहा है कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ और इसने ना बोलकर मुझे वो रियलाइजेशन दी है कि हाँ ये चीज़ गलत है या ये चीज़ नहीं करनी है। अब यही चीज़ तुम्हें पता तभी लगेगी वो तुम्हारा दोस्त असली है या नकली है, क्योंकि अगर असली दोस्त होगा तो वो समझ जाएगा, अगर असली नहीं होगा तो तुम उसके लिए कितना बार भी हाँ बोल लो वो तुम्हारे लिए वो रिस्पेक्ट नहीं डेवलप कर सकता। तो ये तुम्हें अपने आप ही समझना पड़ेगा, तुम ना बोल सकते हो बिना ऑफेंसिव और सेल्फिश हुए। 5वां, 6वां और 7वां पॉइंट में एक ही पॉइंट में कंक्लूड करना चाहता हूँ। 5वां पॉइंट ये कि हमें ये लगता है कि अगर हम लोगों को मना नहीं करेंगे तो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो देखो ये बुरी चीज़ नहीं है, हेल्प करना कभी भी गलत चीज़ नहीं है, तुम्हें एक्चुअल में करनी चाहिए लोगों की हेल्प, पर रियलाइज़ करो कि वो जो तुम हेल्प कर रहे हो वो सामने वाले को चाहिए भी या नहीं, या वो सिर्फ फन के लिए तुम्हारी हेल्प मांग रहा है और तुम ना इस वजह से नहीं बोल पा रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि ये जेन्युइनली उस इंसान को तुम्हारी नीड है। कई बार ज़्यादा हाँ बोलने की वजह से लोग तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और ये अधिकतर होता है प्रोफेशनलिज्म में भी और तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी। जब तुम टेकन फॉर ग्रांटेड लोग तुम्हें लेने लग जाते हैं तो फिर जो तुम्हारी रिस्पेक्ट होती है शुरुआत में वो कभी भी मेंटेन नहीं रहती। तो तुम्हारा वो होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो एक फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे हेल्प करनी है पर मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है, कि लोग मुझे आकर बेवकूफ़ बनाया जा रहे हैं और मैं सिर्फ हाँ पर हाँ करा जा रहा हूँ। तो हमेशा हाँ नहीं करनी है, समझना है कि मुझे एक समझना है डिफरेंस हेल्प और बेवकूफ़ बनाने में, क्योंकि जब तक हेल्प है, क्योंकि देखो तुम किसी इंसान की इतनी अच्छी हेल्प कर सकते हो कि वो उसकी लाइफ बेटर हो जाए, पर उसकी लाइफ सही हो गई है पर वो फिर भी तुम पर कहीं ना कहीं तुम्हारा इस्तेमाल करा जा रहा है और उसकी लाइफ ऑलरेडी सेटल्ड है पर वो तुम्हारा इस्तेमाल करा जा रहा है, तो वो सेल्फिशनेस हो गई उस इंसान की और तुम्हारी बेवकूफ़ी हो गई कि तुम उस इंसान को ना नहीं बोल पा रहे हो, तुम उस दीमक को ना नहीं बोल पा रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो वो चीज़ समझो कि तुम्हें वो चीज़ पर अपना पॉइंट रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहाँ ना बोलना है। और 6वां पॉइंट ये कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, बिकॉज कई केसेस में ऐसा होता है कि कई इंसानों को वो अटेंशन, वो प्यार, वो चीज़ नहीं मिली होती जो चीज़ें एक हेल्दी इन्वायरमेंट में मिलती है, जिसकी वजह से कई लोग सेल्फ स्टीम जैसी दिक्कतों को फेस करते हैं और वो सेल्फ स्टीम की दिक्कतें बाद में तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं किसी इंसान को ना नहीं बोलूँगा तो वो जो चीज़ें हैं, जो मुझे चीज़ें चाहिए, जो वो रिस्पेक्ट, वो अप्रिसिएशन या वो फेवर वो जो लोग मुझ पर करें वो तभी करेंगे कि अगर मैं उन्हें हमेशा हाँ ही बोलूँगा। तो इस पॉइंट में अगर कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में गलीच है तो तुम उनके लिए कितना भी कर लो वो तुम्हें रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। और अपोजिट केस में अगर कोई इंसान अच्छा है तुम उसके लिए हाँ कहो या ना कहो वो तुम्हें प्रोवाइड करता है वो रिस्पेक्ट, वो अकाउंटेबिलिटी, वो इमेज तुम्हारी कि हाँ ये इंसान अच्छा है और ये इंसान एक लेवल पर है, इसकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो इसलिए नहीं है कि तुमने उसे सिर्फ हमेशा हाँ बोला है, वो इंसान इस तरह का है और उसको इज्जत तुम्हारी इसलिए कर पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास वो गट्स थे ना बोलने के। तो तुम्हें ना बोलना आना चाहिए, क्योंकि हमेशा सेल्फ स्टीम से परेशान होकर कि तुम्हारी सेल्फ स्टीम लो है, तुम हमेशा लोगों को हाँ बोलते आ रहे हो, तो रियलाइज करो कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टाइम तुम कहीं और अच्छी जगह लगा सकते हो, तो लगा ही सकते थे, पर वो फ्यूचर में कितना तुम्हें हार्म करेगा, क्योंकि तुम उस इंसान को पिछले 4-5 साल से मना नहीं कर पा रहे हो या उस 2 साल 1 साल से मना नहीं कर पा रहे हो और एकदम से तुम अब उससे चीज़ें मना करने लगोगे तो वो इंसान बौखला जाएगा और तुम्हें वो चीज़ फिर और बुरी लगेगी, क्योंकि वो गिल्ट, क्योंकि यार मैंने इस इंसान के साथ क्या कर दिया, ये इंसान बदलता क्यों जा रहा है।
और हालांकि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तुम अपना पॉइंट रख रहे हो कि मुझे मना करना था, और जिस दिन तुम अपना पॉइंट रखा, जस्ट बिकॉज कि उसे वो तुम्हारी वैल्यू रियलाइज ही नहीं हुई, वो तुम्हें हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा और तुम्हारी सेल्फ स्टीम कम रहेगी। और सेल्फ स्टीम का जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि हमें लोगों से प्यार चाहिए। हर चीज आकर प्यार पर टिक जाती है। रिस्पेक्ट, अब कई लोग बेवकूफ सोचने लगेंगे कि प्यार मतलब लड़का लड़की का, नहीं, प्यार मतलब वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो दोस्तों में भी हो सकता है, वो तुम्हारे अपोजिट जेंडर में भी हो सकता है, माँ बाप में भी प्यार ही होता है, और माँ बाप को बच्चों से प्यार होता है। जैसे अगर जैसे देखो, अगर तुम अपने माँ बाप को मना कर दो, तुम्हारे माँ बाप मुंह बना लेते हैं, और सिमिलरली तुम अपने माँ बाप को हाँ बोल दो आज उनकी हर चीज़ के लिए, वो खुश रहते हैं। क्या ये अच्छी पेरेंटिंग है? रियलाइज करो कि पेरेंटिंग में कितना बड़ा फॉल्ट है कि तुम्हारा बच्चा, वो जो कि तुम्हारा है, किसी और का है भी नहीं, वो तुम्हारा बच्चा तुम्ही से बात करने में कतरा रहा है और वो तुम्हें ही मना नहीं कर पा रहा है। ये तुम्हारी कोई जीत नहीं हुई है पेरेंटिंग की, ये हार है तुम्हारी कि तुम्हारा बच्चा सिर्फ तुम्हारी ही सुन रहा है। वो इतना काबिल, तुम उस बच्चे को इतना काबिल ही नहीं बना पाए कि वो अपना पॉइंट रख सके, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, पर वो तुम्हारे सामने बोल भी सके। हालांकि डिसीजन चाहे तुम्हारा ही हो, तुम्हारे माँ बाप का ही हो, पर तुम्हारी कितनी वैल्यू होनी चाहिए घर में कि तुम अपना पॉइंट रख सको। और कितने सपने मरते हैं सिर्फ क्योंकि वो ना नहीं बोल पाते। और इतने, अगर तुम भी किसी ऐसे नॉर्मल लेवल के इंसान से बात करो जो कि किसी ने कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं ना बोलकर आए हैं। और यही चीज़ माँ बाप नहीं समझते हैं कि अगर बच्चा ना बोलेगा तो तुम्हारी जीत है। तुमने इस बच्चे को अब वो चीज़ है कि जो तुम ना बोल रहे हो वो किस चीज़ में बोल रहे हो। अगर तुम बिगड़ने वाले वे में बोल रहे हो फिर वो गलत चीज़ है, पर अगर तुम पॉजिटिव वे में बोल रहे हो कि हाँ, तुम्हारी उस वर्ड की, जो उस ना की वैल्यू है कि तुम्हारे माँ बाप भी खुश हो रहे हैं कि हाँ यार, इसने ये चीज़ मना करके ये आगे बढ़ा है, तो वो पेरेंटिंग सफल हुई कि तुम्हारे बच्चा अपने माँ बाप से इतना क्लोज है कि वो उससे हर चीज़ शेयर कर पा रहा है। तो ये समझो कि हम सबको प्यार चाहिए, पर अपनी जो अर्ज है उसे कंट्रोल रखो, जिसकी वजह से तुम हमेशा ही हाँ बोल रहे हो। 8वां पॉइंट, जो कि आखिरी पॉइंट है, वो ये कि हम अपने आप को वैल्यूबल बताना चाहते हैं कि, और वैल्यूबल ऐसे, जैसे मान लो तुम एक पार्टी में हो और तुम्हारा एक फ्रेंड है और तुमने इस तरह से प्रिटेंड करा हुआ है कि तुम एक जेंटलमैन टाइप हो, हालांकि तुम नहीं भी हो। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम जेंटलमैन नहीं हो, मतलब तुम प्रिटेंड कर रहे हो उस पार्टी में कि हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा क्लासी हो, जेंटलमैन हो। और ऐसे में एक सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ तुम्हें मना करना पड़ जाए, तुम मना नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने मना कर दिया, तुम्हारा बॉस ये सोचने लगा कि इसने मना कैसे कर दिया, इसकी मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या। तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं मना करता हूँ तो सामने वाले की वैल्यू घट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट ही इतना इमेच्योर है, इमोशनली इतना, या वो इतना प्योर नहीं है, वो ट्रू फॉर्म नहीं है उस इन्वायरमेंट की, तो वो चीज़ें हर्ट करेंगी लोगों को, वो लोग ऑफेंड होंगे। पर उस ऑफेंड होने की वजह से ये मत करो कि तुम अपनी जो ज़िंदगी है, जो तुम्हारी ज़िंदगी एक अलग हो सकती है, अगर तुम उस सही टाइम पर ना बोल दो और एक सही टाइम पर हाँ बोल दो, तो वो चीज़ें काफ़ी अलग हो सकती हैं तुम्हारी लाइफ में। और ये तुम कब रियलाइज़ करोगे कि उस हाँ और ना में कितना बड़ा डिफरेंस है। सही जगह वाली ना और सही जगह वाली हाँ तुम्हें एक अच्छा इंसान और कामयाब इंसान बनाती है। अगर तुम आज फ़ोन का एडिक्शन छोड़ दो, तुम आज किसी अच्छे काम में लग जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। तुम आज एक अपना नशा छोड़ दो और तुम आज किसी हेल्दी हैबिट को अपने ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, तुम्हारी बॉडी बदल सकती है। तो समझो कि एक हाँ और ना में कितनी बड़ी इम्पैक्ट होता है लाइफ का। जो ये नशेड़ी बनते हैं, नशेड़ी ऐसे नहीं बनते, सिर्फ इन्होंने एक बार ट्राई करने के लिए हाँ कही होती है, और जो इन्हें ट्राई करनी भी नहीं होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर वो कर लेते हैं ट्राई। तो रियलाइज़ करो कि तुम्हारी भी वैल्यू है और तुम भी वैल्यूबल हो, और उस वैल्यू की इज्जत लोग नहीं, तुम भी करो अपनी, क्योंकि तुम्हें होना चाहिए कि मेरी ना की वैल्यू है। थैंक यू।